गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण। और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को बताया, बेटा ये मानव एक बुद्धिमान प्राणी है और ये जरा सा भी विवेक नहीं करता कि तुम बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है कि बिना दीक्षा लिए, बगैर उपदेश लिए, नाम लिए, और ये क्यों, किस आस पर जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है, किस लिए जी रहे हैं। यदि ये अपने संतान को अपना मानते हैं, यह भी भूल है इसकी, कल मृत्यु हो जाती है। तो आपका कहा था, ये झूठा संसारा रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये झूठा संसार है, इसमें आपका कोई नहीं है। और यदि आप संपत्ति को अपना मानते हो, सारा जीवन इस संपत्ति के जोड़ने में, बैंक बैलेंस बनाने में और दुनिया में वाह पाने में अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते हो। संपत्ति जोड़ दी, कल को मृत्यु होगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इंडस्ट्री मर गया, और मर क्यों गधा बनेगा, वह इंडस्ट्री आड़े रहेगी, वह कोई ठीक बना रखी थी, वह के काम आई उस मूर्ख आदमी के। तो इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि जो भक्ति नहीं करते और इसी माया जोड़न में लग रहे हैं, उनके विषय में बताते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित है प्राण। और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये मानव नहीं, ये तो पत्थर है, जरा सा विवेक नहीं करते, एक माया के लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़कर फिर ऐसे रिश्वतखोरी, ये कर दूं वो कर दूं, तगड़मबाजी, सारा जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारा बुद्धि का काम है? बिना अकल के आदमी ऐसा जीवन नाश किया करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। इस तत्व ज्ञान के अभाव से हम ऐसे बर्बाद हो रहे थे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भगवान, क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहां मृत्यु नहीं होती? हाँ बेटा, परमात्मा ने कहा एक ऐसा स्थान है जहां हम रहते हैं वो इन लोकों से ऊपर है, बहुत दूर, और तुम सभी वहां रहा करते थे पहले, और वहीं चलोगे तो सुख होगा, अन्यथा यहां कोई सुख नाम की चीज नहीं है इस पृथ्वी पर, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब गरीबदास साहिब जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, क्या मुझे वो आपका लोक दिखाओगे? अब बालक वाली बातें करनी होती हैं, चरणों में गिर गया। वो तो इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मेरा कोई साक्षी बने, और आने वाले समय में मेरे बच्चों को ठोक कर गवाही दे दे कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब गरीबदास जी की आत्मा को परमात्मा लेकर ऊपर के लोकों में गए। सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जो सबका लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है, पाप और पुण्य का, संस्कार का। उसके बाद परमात्मा ने वो स्थान दिखाया जहां पर ये निराकार जिसको कहते हैं, ब्रह्म को, ये ब्रह्म दिखाया ब्रह्मलोक के अंदर। और इसके बाद फिर ये
परमात्मा जब ऊपर चलते हैं गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर के, तो जहां काल के 21 ब्रह्मांडों का अंतिम छोर है, वहां पर इसने एक और गुप्त स्थान बना रखा। काल भगवान ने एक महाब्रह्मांड के इक्विवेलेंट, और उसमें भी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की रचना, अकैलोक की रचनाएं कर रखी है। वहां पर इसने एक तपतशिला बना रखी है। उस तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को, यानी उनके सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा बादाम का ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी है खाने की। तो ऐसा ही समझो, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर जितना भी हम जीवन भर में, सारे जीवन में, मनुष्य शरीर के अंदर जो भी खाते पीते हैं, जो व्यसन करते हैं, आप देखते हो कि इस शरीर के अनुकूल नहीं है शराब और ये मांस और तम्बाकू, सुल्फा, बुक्की, यानी ये नशीली वस्तुएं शरीर के अनुकूल नहीं है, और हम फिर भी जबरदस्ती इसमें ठोक रहे हैं। ये मन का टेस्ट है। मन काल भगवान का एजेंट है, उसका सूक्ष्म रूप समझो, और ये व्यसन कराता है। आत्मा नहीं चाहती ये बकवादें करना, तो ये व्यसन किस लिए कराता है? अपना टेस्ट बनाए रखने के लिए। जो ज्यादा व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, सुल्फा, भांग, तम्बाकू पीते हैं, अफीम खाते हैं, इनके अंदर ज्यादा गंध भर जाता है सूक्ष्म शरीर में, और उसको फिर तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे टाइप की, तवा होता है जैसे, बड़ी तई देखी होंगी आपने हलवाइयों के पास, ऐसी कढ़ाई टाइप सी। तो उसमें 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, और वो स्वतः प्रज्वलित रहती है, इतनी हीट रहती है उसके अंदर। उसके ऊपर गिरते ही सभी प्राणी जैसे खील भूनते हैं चावलों की, ऐसे चटक मटक करते हैं, चटक पटक के, और वहीं गिरते रहते हैं, बाहर जा नहीं सकते। वहां कुछ ऐसा अट्रैक्शन बना रखा है उसने। वो मरते नहीं प्राणी, पर हाहाकार मच जाती है, और फिर उनसे गंध निकालता जो सारा जीवन में इन्होंने खाया है, पिया है, उसका अंश सूक्ष्म शरीर में रहता है। उस अंश को इतना गर्म करके ही निकालता है वो, उस सारे जीवन के आहार के अंश को, और फिर उसको ये खुद खाता है। ऐसे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये काल भगवान, ये ब्रह्म नित आहार करता है। तो परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये सब व्यवस्था दिखाई। उस कसाई का वो हत्था दिखाया, जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को यो यहाँ का ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, काल कहते हैं, और जिसको मैं ऋषि खोज खोज कर मर गए, यू दिखाई नहीं दिया किसी को, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसी काल भगवान ने दिया था। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, और मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में, काल ने कहा था कि अर्जुन, मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता। अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं, और ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहने वाला हूं, और मुझे
ये कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इसने कसम, और खुद कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आती। ये मेरा अटल अनुतम, अवय अनुतम नियम है। अवय माने अटल। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जाकर के सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम इस शरीर में हैं, क्योंकि ये भी एक जेल है, ये हमारी एक बेड़ी है यह शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकलकर प्राणी कहां जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही हैं। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। तो उसमें सतलोक पहुंचने के लिए हमने बार महाद्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड है काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है, जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है, उसके लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी उस अक्षर पुरुष को, वहां काउंट करवा देंगे, वो हमें अपने लोकों से जाने देगा। ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12 महाद्वार पर पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12 महाद्वार है, 7 संख ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12 महाद्वार है, उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं, वहां कोई भी पदार्थ कभी खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहां शरीर एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती दोता दोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है, कल मृत्यु होगी। क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, पर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ। कल मृत्यु होगी, वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं। और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 20 8 बच्चे जाम दिए। उनमें ममता इतनी जो अब हम पैदा कर करके इन ममता में जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी की सतीची का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में, कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे छूछक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है
कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुणगांव हैं। इनको कह का पता नहीं सतलोक सह के चीज वो खान की है कि पीन की। इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश कर गए, करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई। अज्ञानी बन के परम धनी शिवदाल जैसे कह का पता नहीं था। बोली आत्माओं को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछे लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना। जब से उस सुख को छोड़ कर आई है, इसके अंदर तरफ विशेष है। उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं। कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं। कोई काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करों लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई ये फिर से प्राप्त करना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा है इसको। अब परमात्मा कबीर जी ने रास्ता दिया आपको। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।